हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो इस ट्यूटोरियल में हम एक क्वेश्चन देखेंगे जो मुझे एक्चुअल इंटरव्यू में पूछा गया था एंड ऑन टाइम मैंने इसको पार्शियली सॉल्व किया था। बट या इंटरव्यूअर सेड दैट कि ठीक है, अगर थोड़ा टाइम दे दूँ तो आप इसको पूरा सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपके लिए ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। राइट अ फंक्शन टू चेक इफ़ द एंटर्ड पैन नंबर इज़ अ वैलिड पैन नंबर और नॉट। तो देखिए, जैसे ये नीचे मैंने एक पैन नंबर लिखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लिखेंगे जिसको ये पैन नंबर एज एन इनपुट जाएगा और वो फंक्शन का आउटपुट क्या रहेगा। एक तो रहेगा कि वो पैन नंबर वैलिड है, राइट, या फिर फंक्शन बोलेगा वो पैन नंबर इनवैलिड है। ठीक है, तो हम इसके रिलेटेड एक फंक्शन लिखेंगे। तो नीचे देखिए मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं जो इंडिया में फॉलो किए जाते हैं हमारे पैन नंबर्स के लिए। तो फर्स्ट थिंग, ये 10 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो ये टोटल जो है वो 10 कैरेक्टर लॉन्ग है, ठीक है। बाद में सेकेंड रूल क्या है, द फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स शुड बी एनी अपर केस अल्फ़ाबेट्स। मतलब ये यहाँ से जस्ट पेन चेंज कर लूँ, यहाँ से जो फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स है, ठीक है, तो ये फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स है, तो ये फर्स्ट 5 क्या होने चाहिए, अपर केस अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, राइट। जैसे ए टू जेड, मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है फ्रॉम ए टू जेड। कितने बार होना चाहिए, वो 5 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है। और और इसके नीचे वाला रूल वो क्या बोल रहे हैं, द थर्ड रूल सेज द नेक्स्ट 4 कैरेक्टर्स शुड बी एनी नंबर फ्रॉम 0 to 9। तो ये जो नेक्स्ट 4 कैरेक्टर्स है, those should be any number, right? those 4 characters should be any number from 0 to 9। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 लिखा है, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। यहाँ पे बीच में 2 की जगह 0 रह सकता था, 1 की जगह 0 रह सकता था, 4 की जगह 7 रह सकता, तो एनीथिंग, ठीक है। दिस इज द फोर्थ रूल। और ये क्या बोल रहे हैं, द लास्ट और द 10th कैरेक्टर शुड बी एनी अपर केस अल्फाबेट। जैसे इस केस में मैंने यहाँ पे एन लिखा हुआ है, ठीक है। और फाइनली फिफ्थ, इट शुड नॉट कंटेन एनी वाइट स्पेसेस। तो यहाँ पे इसमें बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, सीधा एक कंप्लीट 10 कैरेक्टर्स लॉन्ग का ये स्ट्रिंग होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ें सेटिस्फाई करता है तो फंक्शन ने रिटर्न करना है कि हाँ ये वैलिड पैन नंबर है, अदरवाइज इट शुड रिटर्न कि ये वैलिड नहीं है। तो आप जान सकते हो, देखिए हम फंक्शन लिख रहे हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग राइट टू इम्प्लीमेंट। तो अगर आप खुद से ट्राई करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो मैं आपके लिए इसका कोड दिखा देता हूँ। इसको करने के मल्टीपल अप्रोचेस हो सकते हैं। एक, अब हम मल्टीपल इफ एल्स लूप्स लगा सकते हैं, राइट, जहाँ पे हम ASCII कैरेक्टर का कोड लेंगे और उसके रिलेटेड ये चीज़ें कंपेयर करेंगे। बट मैं आपको इसको ना एक ईजी तरीका बताता हूँ करने का। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक मैंने मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है, इंपोर्ट RE। तो ये पूरा कोड है जो मैंने बीच में यहाँ पे एक लाइन लगाई है। तो ऊपर ना ये सारा मेरा है फंक्शन डेफिनेशन, जो ये अभी ऊपर वाला बॉक्स देख रहे हो आप। और नीचे क्या है, यहाँ पे मैं चीज़ें डिफाइन करके फंक्शन को कर रहा हूँ नीचे कॉल, ठीक है। तो यहाँ से वो फंक्शन कॉल हो रहा है, मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। तो पहले ना हम देख लेते हैं कि हम इनपुट क्या क्या ले रहे हैं। नीचे का, चलिए नीचे का कोड समझ लेते हैं। तो पैन नंबर क्या है, हम एक इनपुट ले रहे हैं यूज़र से कि एंटर द पैन नंबर। तो यूज़र कुछ ना कुछ पैन नंबर एंटर करेगा, ठीक है। तो अब नीचे क्या कर रहे हैं हम, रिमूव एनी वाइट स्पेसेस फ्रॉम द इनपुट। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट इसमें जो भी अगर कुछ वाइट स्पेसेस है तो हम इसको कर रहे हैं रिमूव। तो वो कैसे, पैन नंबर डॉट रिप्लेस कर रहे हैं हम कि अगर कोई भी वाइट स्पेस है तो इसको ना रिमूव कर दो। बेसिकली आप देख रहे हो यहाँ पे एक स्पेस है, राइट, विद इन 2 डबल कोट्स, यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो जहाँ पे स्पेस है वो नहीं से रिप्लेस होगा, मतलब स्पेस वहाँ से हट जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे पैन नंबर में से जो एंटर्ड पैन नंबर होगा यूज़र से, वहाँ से स्पेस निकल जाएंगे। यहाँ पे हम फंक्शन कैसे कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे हम इफ़ कंडीशन लगा रहे हैं। अब ये है फंक्शन का नाम, ठीक है, इज़ वैलिड पैन, ये फंक्शन का नाम है और इसको हम यहाँ पे पैन नंबर ये पास कर रहे हैं एज एन आर्ग्यूमेंट। और फंक्शन डिफाइन कहाँ पे है, ये यहाँ डिफाइन है, देखिए DEF इज द कीवर्ड, इज वैलिड पैन हो गया फंक्शन का नाम और पैन नंबर आ गया एज एन आर्ग्यूमेंट टू दैट फंक्शन, राइट। अगर वो वैलिड है, अगर ये फंक्शन अगर ट्रू रिटर्न करता है तो हम क्या करेंगे, इफ ट्रू ये स्टेटमेंट प्रिंट हो दैट वैलिड पैन कार्ड नंबर हैज एंटर्ड। अगर ये फंक्शन फॉल्स रिटर्न कर रहा है, राइट, ट्रू अगर नहीं रिटर्न कर रहा है तो हम क्या प्रिंट करेंगे, इनवैलिड पैन नंबर, राइट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इनवैलिड पैन नंबर।
सो वेरी सिंपल राइट। तो चलिए देखते हैं हमने इसको फंक्शन को कैसे इंप्लीमेंट किया है कि जो ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहा है। सिंपली हमने क्या किया, एक पैटर्न डिफाइन कर दिया यहाँ पे। हमें पता है कि देखिए पैटर्न, पहला स्टेटमेंट है इंपोर्ट आर ई। चलिए मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ। ये आर ई क्या है? दिस स्टैंड्स फॉर एक लाइब्रेरी है पाइथन की जिसको हम बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो ये पैटर्न मैचिंग के इसमें काम आता है। तो जो भी लिखा है वहाँ पे इसको रेगुलर एक्सप्रेशन बोलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज इम्पोर्ट आर ई, दिस लाइट इम्पोर्ट्स द पाइथन आर ई मॉड्यूल। ठीक है, तो आर ई मॉड्यूल क्या है? विच इज़ यूज्ड फॉर रेगुलर एक्सप्रेशंस। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर ऐसे कुछ भी पैटर्न होता है तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ रेगुलर एक्सप्रेशन इन पाइथन। रेगुलर एक्सप्रेशंस आर पैटर्न्स दैट आर यूज्ड फॉर मैचिंग एंड सर्चिंग स्ट्रिंग्स, राइट। मैचिंग एंड सर्चिंग स्ट्रिंग्स को मैच और सर्च करने के लिए यूज होता है। वेरी सिंपल। इन दिस कोड द आर ई मॉड्यूल इज यूज टू डिफाइन अ रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न ऑफ अ वैलिड पैन। तो हम आर ई मॉड्यूल का क्या यूज कर रहे हैं इसमें? तो ये जो नीचे रेगुलर एक्सप्रेशन है इसको हम डिफाइन करना चाहते हैं। तो दिस इज फॉर अ वैलिड पैन नंबर। कैसे? तो देखिए यहाँ पे ये आर इज फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन, यहाँ पे डबल कोट से वो स्टार्ट हो रहा है। ये चीज़ आपको समझनी है। तो ये जो डबल कोट्स यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हम इसको बोल रहे हैं कि ए टू जेड इनिशियली होना चाहिए उसमें, वो कितने टाइम्स होना चाहिए? 5 टाइम्स एग्जैक्टली। उसके बाद जैसे हमने रूल्स में देखा राइट, उसके बाद हम बोल रहे हैं कि उसके बाद 4 नंबर्स होने चाहिए। तो देखिए ये 0 to 9 ये कितनी बार होना चाहिए? ब्रैकेट में दिया है 4 बार। एंड में क्या होना चाहिए? सिंगल टाइम्स होना चाहिए ए टू जेड, और वहां पे ये स्ट्रिंग क्लोज होना चाहिए। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है? जो अपर कैप है वो बोल रहा है कि यहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट होगा। जैसे मैंने इसको और डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम जानते हैं ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो देखिए ये क्या डिनोट कर रहा है सिंबल? इट इज स्टार्ट ऑफ अ लाइन एंकर। इसको बोलते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है वो स्ट्रिंग। ठीक है, दिस इज द जस्ट नथिंग जस्ट बट द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग। नेक्स्ट ए टू जेड ये कितने बार आना चाहिए? दिस शुड कम 5 टाइम्स। तो ये बोल रहा है कि ये कैरेक्टर सेट है ऑफ कैपिटल ए टू कैपिटल जेड। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पैन नंबर में स्मॉल केसेस तो होती ही नहीं है। तो ये आ गया 5 बार। उसके बाद है 0 to 9, है ना। वो जो नंबर्स है ये कितने बार आने चाहिए? ये हम जानते हैं आने चाहिए 4 बार। इसके बाद ए टू जेड ये 1 बार आना चाहिए, इसमें से कोई भी एक कैरेक्टर 1 टाइम्स। और फाइनली अगर आप देखो तो ये डॉलर क्या है? जैसे स्टार्ट ऑफ द लाइन एंकर था वैसे ये एंड ऑफ द लाइन एंकर है। जैसे फर्स्ट जो था वो क्या था हमारा? स्टार्ट ऑफ द लाइन एंकर। तो डॉलर क्या है? एंड ऑफ द लाइन एंकर। अगर ये क्लियर है तो ऑब्वियसली ये कोड कंप्लीट हो गया। हमने क्या किया यहाँ पे? ये पैटर्न सिंपली डिफाइन कर दिया। जो एक वैलिड पैन नंबर में जो जो चीज़ें होनी चाहिए उसको वो डिफाइन करता है। और उसको बोलते क्या है हम इस पैटर्न को? रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, जिसके लिए कौन सा मॉड्यूल यूज होता है? आर ई मॉड्यूल यूज होता है। सिंपल। यहाँ पे फिर हम क्या कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि भाई जो यूजर ने पैन नंबर एंटर किया, जो हमने ये पैन नंबर वेरिएबल में कलेक्ट किया ऊपर, वो हम चेक कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं विद द पैटर्न। इफ दैट पैटर्न इज मैचिंग विद द पैन नंबर वी विल रिटर्न व्हाट? ट्रू। एल्स वी विल रिटर्न व्हाट? फॉल्स। तो यहाँ पे बहुत चीजें सिंपल है राइट। इफ आर ई डॉट मैच पैटर्न अंडर कॉमा पैन अंडर स्कोर नंबर वी विल रिटर्न ट्रू, एल्स वी विल सिंपली रिटर्न फॉल्स फॉर दैट फंक्शन। तो सिंपल। तो यहाँ पे सीधा जैसे आएगा तो यहाँ पे जैसे ये इफ ट्रू, यहाँ पे इसका आउटपुट आएगा फंक्शन का जहाँ पे कॉल किया है। अगर ट्रू है तो वैलिड पैन, नहीं है तो इनवैलिड पैन। तो चलिए इसको मैं आपको जुपिटर नोटबुक में रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको रन करें, अगर एक मैं पैन नंबर दूँ, चलिए मान लीजिए DABCM, तो पहले क्या होने चाहिए? 5 होने चाहिए कुछ ना कुछ लेटर्स, वो भी कैपिटल में। उसके बाद 4 नंबर 2 3 4। ठीक है, और लास्ट में मैं दे देता हूँ एक कैरेक्टर n मान लीजिए। तो अगर मैं इसको एंटर करूँ तो देखिए इसने आउटपुट क्या दिया मुझे? दिस इज़ अ वैलिड पैन नंबर। यहाँ से यहाँ तक क्या है? मेरी फंक्शन की डेफिनेशन है। यहाँ से यहाँ तक फंक्शन की डेफिनेशन है। ये मैं यहाँ पे मैंने मॉड्यूल इंपोर्ट किया, यहाँ पे मैंने फंक्शन डिफाइन किया, तो यहाँ पे मेरा मेन प्रोग्राम है राइट, कंडीशन चेक करके। चलिए मान लीजिए मैं फिर से इसको रन करता हूँ और इस बार ना मैं इसको कुछ एक इनवैलिड पैन नंबर देता हूँ। जैसे ADV किसी ने डाल दिया पैन नंबर में, तो देखिए इसने बोल दिया कि ये इनवैलिड है राइट। सिमिलरली अगर मैं और कुछ यहाँ पे डाल दूँ तो QWERT, चलिए ये 5 बार। उसके बाद 9 4 5 6 और Q, तो ये है वैलिड पैन नंबर। आई नो दैट राइट। अगर मैंने एंटर किया तो देखिए इसने वैलिड दे दिया। अगर मैं फिर से रन करूँ, इसको डालूँ, मे बी ये लास्ट वाला अगर Q नहीं लिखूँ
तो ये फिर से बोल रहा है इनवैलिड है। फिर से अगर मैं इसको डालूँ, अगर इसमें से एक आध नंबर कम कर दूँ, फिर भी ये बोल रहा है इनवैलिड है, जो कि बोलना चाहिए। फिर से अगर मैं एक्स्ट्रा नंबर अगर कुछ यहाँ पे ऐड कर दूँ तो देखिए ये बोलेगा इनवैलिड है, राइट। तो आप समझ रहे हो, दिस इज लाइक वेरी इंट्यूटिव एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज द क्वेश्चन विच इज़ एक्चुअली बीइंग आस्क्ड टू मी इन द इंटरव्यूज़। तो आपको भी ये कहीं ना कहीं पूछ सकते हैं, प्लीज़ इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। चलिए, और ई फाइल से अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय।